मिडिल ईस्ट में जो क्राइसिस चल रही है उसमें लेबनान भी पिस रहा है। इजराइल लगातार लेबनान में हमले कर रहा है। इन हमलों में हजारों लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन इजराइल के नेतन्याहू तो बार बार कह रहे हैं कि उनकी दुश्मनी लेबनान से नहीं है। फिर लेबनान इस जंग में क्यों पिस रहा है? लेबनान को कौन चलाता है और हिजबुल्लाह का लेबनान से क्या नाता है, इसी पर बात करेंगे वीडियो में। मेरा नाम है हरीम और आप देख रहे हैं स्विच। एक्चुअली लेबनान का ये हाल इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच चल रही जंग की वजह से है। इसके लिए सबसे पहले समझते हैं कि लेबनान मिडिल ईस्ट में एग्जैक्टली कहां पर है और इसका हिजबुल्लाह से क्या रिश्ता है। 6 मिलियन से ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश लेबनान मेडिटेरेनियन सी के ईस्टर्न शोर पर लोकेटेड है, यानी वेस्टर्न एज ऑफ द कंट्री इज बॉर्डर्ड बाय द मेडिटेरेनियन सी। लेबनान अपना सदर्न बॉर्डर इजराइल के साथ शेयर करता है और ईस्टर्न और नॉर्दर्न बॉर्डर्स सीरिया के साथ शेयर करता है। लेकिन इसी लेबनान में हिजबुल्लाह है, एक शिया इस्लामी सैन्य संगठन। ये हिजबुल्लाह लेबनान की सिविल वॉर के दौरान बना था। प्रॉब्लम यह है कि हिजबुल्लाह इजराइल का कट्टर दुश्मन है। ये कोई आधिकारिक सरकारी संगठन तो नहीं है, लेकिन लेबनान में बीते 4 दशक में एक बड़ी शक्ति बन चुका है। बताया जाता है कि हिजबुल्लाह लेबनान की सेना से भी ज्यादा ताकतवर है और उसे इसका समर्थन हासिल है। इसके साथ ही हिजबुल्लाह के पास शिया मुस्लिम देशों का भी समर्थन है। तो लेबनान पर किसका शासन है? दरअसल लेबनान में पॉलिटिकल पावर अलग अलग रिलीजियस सेक्ट्स के बीच बटा हुआ है। साल 1943 में फ्रांस से आजादी मिलने के बाद एक पैक्ट को मंजूरी दी गई थी। इसके बाद लेबनान में सभी धर्मों की मिलीजुली सरकार बनी। इस पैक्ट के मुताबिक ये तय हुआ था कि एक ईसाई ही देश का राष्ट्रपति बनेगा, प्रधानमंत्री का पद सुन्नी मुसलमान को दिया जाएगा और संसद का स्पीकर एक शिया मुसलमान ही बन सकता है। उस वक्त लेबनान की आधी से ज्यादा आबादी ईसाइयों की थी, जो सुन्नी और शिया मुस्लिम से ज्यादा थी। लेकिन अब ये समीकरण बदल चुके हैं, क्योंकि देश में ईसाई, सुन्नी मुसलमान और शिया मुसलमान सभी कुल आबादी का करीब 30-30% हैं। लेकिन जब ये पैक्ट साइन हुआ था, उस वक्त क्रिश्चियन और मुस्लिम पॉपुलेशन को संसद में बराबर सीट मिली थी। लेबनान की कुल आबादी में सबसे ज्यादा संख्या मुस्लिम्स की है, यानी शिया और सुन्नी मुसलमानों की कुल आबादी ईसाई धर्म को मानने वालों से ज्यादा है। लेकिन लेबनान में किसी एक पार्टी या किसी एक धर्म को मानने वालों की सरकार नहीं बन सकती। यहाँ सरकारें हमेशा गठबंधन से बनती हैं। फिलहाल लेबनान के पास कोई राष्ट्रपति नहीं है, लेकिन पीएम की पोजीशन नजीब मिकाती के पास है। अब समझते हैं कि लेबनान में हिजबुल्लाह की क्या पोजीशन है। हिजबुल्लाह की स्थापना इजराइल के खिलाफ 1982 में एक शिया मुस्लिम संगठन के तौर पर की गई थी। उस वक्त लेबनान में सिविल वॉर चल रही थी। तब इजरायली सेना ने सदर्न लेबनान पर कब्जा किया हुआ था। इसी बीच हिजबुल्लाह ने 1985 में अपनी स्थापना का ऑफिशियल ऐलान किया और उसका ऑब्जेक्टिव था कि वो ईरान की तरह ही लेबनान को भी एक इस्लामिक देश बनाएगा। इस दौरान हिजबुल्लाह ने दक्षिणी लेबनान और फिलिस्तीनी इलाकों से इजराइल के कब्जे को खत्म करने की कसम खाई थी। जब 1990 में लेबनान का गृह युद्ध समाप्त हुआ, तब युद्ध में शामिल विभिन्न गुटों ने अपनी सेनाओं को भंग कर दिया, लेकिन हिजबुल्लाह ऐसे ही बना रहा। उसने कहा कि दक्षिणी लेबनान में इजराइल से लड़ने के लिए उसकी जरूरत है। इजराइल ने साल 2000 में उस इलाके से अपनी सेनाओं को वापस बुला लिया और हिजबुल्लाह ने इसे अपनी जीत बताया। आपको बता दें कि हिजबुल्लाह ने 1992 से लेबनान की संसद में अपने उम्मीदवार भेजना शुरू कर दिए थे। उसके कई सांसद लेबनान की संसद में हैं और सरकार में भी कई मंत्री हैं। हिजबुल्लाह शिया आबादी वाले लेबनान के इलाके में स्कूल, हेल्थ सेंटर्स जैसी कई सोशल सर्विसेज प्रोवाइड करता है। हालांकि लेबनान की दूसरी पार्टीज भी अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ऐसी सेवाएं प्रोवाइड करती हैं, लेकिन हिजबुल्लाह का नेटवर्क इनके मुकाबले काफी बड़ा माना जाता है। तो लेबनान में हिजबुल्लाह इतना ताकतवर कैसे बना? एक्चुअली हिजबुल्लाह की सबसे बड़ी ताकत उसकी सेना है। एज पर रिपोर्ट्स वो अपने लड़ाकों की संख्या 1 लाख बताता है। हालांकि इंडिपेंडेंट एस्टिमेट सजेस्ट दैट इन लड़ाकों की संख्या 20,000 से 50,000 है। According to the American think tank, the Center for Strategic and International Studies, हिजबुल्लाह के पास मौजूद रॉकेट और मिसाइलों की संख्या 1,20,000 से 2 लाख के बीच है। इसे दुनिया की सबसे ताकतवर गैर सरकारी सेनाओं में से एक माना जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि हिजबुल्लाह की सेना लेबनान की सेना से अधिक ताकतवर है। लेबनान की सरकार की कमजोरी का फायदा भी हिजबुल्लाह को मिला है। फॉर एग्जाम्पल, इस देश के पास साल 2022 से कोई राष्ट्रपति नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि राजनीतिक दलों के बीच इस बात पर सहमति ही नहीं बन पाई कि किसे राष्ट्रपति बनाया जाए। इसलिए केंद्र सरकार इतनी मजबूत नहीं है कि हिजबुल्लाह को उसका एजेंडा आगे बढ़ाने से रोक सके, और इस तरह हिजबुल्लाह की लेबनान पर मजबूत पकड़ बनी हुई है। फॉर मोर वीडियोज ऑन मिडिल ईस्ट क्राइसिस,
कीप वॉचिंग स्विच।